ओम श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। अयिभूयात्र बृहद्वास्तुमाला ग्रन्थस्य अस्मिन् पाठे भवतः स्वागतम्। भवान् प्राक्तनेषु पाठेषु ज्योतिषशास्त्रे वास्तुशास्त्रस्य किं महत्त्वम् अस्ति इति ज्ञातवान्। तत्र वास्तुस्वरूपं, कौकिडीविचारः, भूमिचयनं, भूमिशुभाशुभत्वं, भूमिसंशोधनप्रकारः, भित्तिविचारः, इष्टिकास्तम्भादिनिर्णयः, शल्यानयनं, दिक्साधनं, क्षेत्रफलज्ञानम्, आयाद्यानयनं, गृहमेलापकविचारः, गृहारम्भविचारः पठिता भवता। एतान् विषयान् पठित्वा भवान् तत्र ज्ञातवान् यत् वास्तुशास्त्रविधिना शुभफलदायकं भवनम् अनेकं निर्माणं कृत्वा तत्र सुखेन निवसितुं शक्यते। प्रिय छात्र, भवान् अस्मिन् पाठे एतत् पूर्वं पाठे वृक्षायुर्वेदं पठितवान्। तत्र वाटिकायां वृक्षाणां लतादीनां च रोपणं शुभदं भवतीत्यपि अधिगतवान्। तत्र के वृक्षा वाटिकायां शुभा तथा च ते वृक्षाः कस्यां दिशि रोपणीया इत्यपि अधिगतवान्। मित्रों, इससे के पूर्व पाठ में आपने ईशान कोण में आंवला, नैऋत्य कोण में इमली, अग्नि कोण में अनार, वायव्य कोण में बेल के वृक्ष लगानी चाहिए, इसकी जानकारी प्राप्त की। उत्तर में पाकड़, पूर्व में बरगद, दक्षिण में गूलर, पश्चिम में पीपल और बीच में अनेक जाति के वृक्षों को लगाना चाहिए। इस तरह से पूरे बगीचे का निर्माण किया जा सकता है। अब हम आपके सामने ले आ रहे हैं मतांतरेण गृहाराम निर्माण प्रकार, अथवा आप कह सकते हैं राजवाटिकादिरोपण विचार है। राजवाटिकादिरोपण विचार, इस विषय को पढ़ते हुए राजवाटिका का निर्माण किस तरह से करना चाहिए, इसकी जानकारी हमें संपूर्ण रूप से यहाँ पर दी जाएगी और हम इसका उपयोग अपने जीवन में करके अपने जीवन को सुखद बनाते हुए, प्रकृति का संरक्षण करते हुए, लोगों के जीवन में वृक्षों के महत्व को दर्शाते हुए, हमारे जीवन में वृक्ष ही ऐसे हैं जो कि बिना किसी स्वार्थ के हमेशा मानव समाज तथा प्रकृति की सेवा में लगे रहते हैं। उनके उपकारों को मानते हुए उनके लाभों को प्राप्त कैसे करना है तथा उनके रोपण से क्या क्या लाभ होते हैं, इसकी जानकारी हम आगे पढ़ेंगे। इदानीं पाठेऽस्मिन् वृक्ष रोपणात् शुभाशुभ फलम, दिशानुसारं वृक्षरोपणं, राजवाटिका निर्माणे, मंडपादि निर्माणे च, कूपतडाग जल यंत्रादि निर्माणं, वृक्षरोपण मुहूर्तः, जलाशया महात्म्य, क्षीराकरण विचारश्च पठिष्यति भवान्। राजवाटिका निर्माण के विषय में विचार करते हुए, जो कि शास्त्रकार ने हमें बताया है कि राजवाटिका का निर्माण कैसे किया जाता है और इसके निर्माण का शुभाशुभ फल कैसे प्राप्त होता है। अब आप इसको सुनिए। दक्षिण नैऋत्य कोण के बीच में जामुन का वृक्ष, कदम्ब के वृक्ष ईशान कोण, पूर्व के बीच में पनस, कटहल, आम के वृक्ष लगाए जाने चाहिए। बगीचे के बाहर पूर्व दिशा में बांस, उत्तर में समी, पश्चिम में खैर और दक्षिण में लसरी के पौधे का रोपण शुभ माना जाता है। राजवाटिका का निर्माण करते समय पहला बगीचा आम का, दूसरा पीपल का, तीसरा बरगद का, चौथा पाकड़ का, पांचवा नीम का, छठा जामुन का, सातवां इमली का होता है। इसमें आम का बगीचा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो व्यक्ति अग्निहोत्र नहीं करता
जिसके कोई अपने पुत्र नहीं है उसको आम का बगीचा लगाना चाहिए, क्योंकि बगीचे को लगाने वाला उसी प्रकार से स्वर्ग की प्राप्ति करता है जिस प्रकार पुत्र द्वारा किए गए श्राद्ध आदि कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः उत्तम वृक्षों को लगा करके परोपकार को करने के साथ साथ अपने इहलोक और परलोक दोनों का सुधार करना चाहिए। यही मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य भी है। वृक्षारोपणस्य शुभाशुफलम वाटिकायां ईशान कोणे धात्री वृक्षान्, नैऋत्य कोणे चिंचड़ी द्रुमान्, अग्निकोणे दाडिम वृक्षान्, वायव्ये बिल्व वृक्षान्, उत्तरे प्लक्ष वृक्षान्, पूर्वे वट वृक्षान्, दक्षिणे उदुम्बर वृक्षान्, पश्चिमे अश्वत्थ वृक्षान्, मध्ये आम्र वृक्षान् च रोपयेदिति। पठितवान् पूर्व पाठे भवान्। एते रोपणीयाः वृक्षा वाटिकायां शुभ फलदा भवन्तीति ज्ञातवान् तत्र। परन्तु इदानीम् अत्र अस्मिन् पाठे मतान्तरेण गृहाणां निर्माण प्रकारः पठ्यते। केवलं रिष्टनाशाय अशुभ फल परिहार्थं च वाटिकायां वृक्षाः रोपणीयाः। अत्र सप्तविध वाटिकाः शास्त्रेषु निगदिताः। ताः सन्ति आम्रवाटिका, अश्वत्थवाटिका, वृक्षवाटिका, प्लक्षवाटिका, निम्बवाटिका, जम्बूवाटिका, चिड़ीवाटिका चेति। यद्यपि उपर्युक्ताः सर्वाः वाटिकाः शुभाः एवं परन्तु तासु आम्रवाटिकायाः प्राशस्त्यम् अधिकम्, यतः आम्रवृक्षाः मधुरफलानि प्रयच्छन्ति, अपि च तस्य पत्रफलादीनां पूजनादिषु प्रयोगो भवति। धर्मशास्त्रेष्वपि आम्रवृक्षस्य पुण्यत्वं वर्णितम् अस्ति। आम्रवृक्षाः त्रिविध पापानि नष्टं कुर्वन्ति, अर्थात् आम्रवृक्षारोपणेन सर्वाणि पापानि क्षीयन्ते, स्वर्गादिके स्थानं लभ्यते तदा। गृहाणां निर्माण प्रकार याम्य नैऋत्ययोर्मध्ये तथा जम्बूकदम्बकौ वनस्यश्च तथा भ्रश्च प्रशस्तो शम्भुपूर्वयो। वाटिकायाः बहिः पूर्वं रोपयेद् वंशवृक्षकम्, उत्तरे च समीवाये पश्चिमे खदिरो बहिः, दक्षिणे वकुलो बाह्ये अरिष्टनाशाय केवलम्। तत्र वाटिकायां दक्षिण नैऋत्य कोणयोः मध्यस्थाने जम्बूफलवृक्षान् कदम्बवृक्षान् च रोपयेत्, तथा ईशान पूर्वयोर्मध्ये स्थाने पनसवृक्षान् कटहल इति आम्रवृक्षान् च रोपयेत्। वाटिकायाः बहिः पूर्वदिशि वंशवृक्षाणां रोपणं करणीयम्। वाटिकायाः बहिः उत्तरदिशि समी वृक्षाणां रोपणं करणीयम्। तत्र बहिः पश्चिम दिशि खदिरः खैर इति वृक्षाणां रोपणं कुर्यात्। उपवनस्य बहिः दक्षिणदिशि बकुलवृक्षाणां मौलसरी इति रोपणं कुर्यात्। वाटिकायाम् उपर्युक्तवृक्षाणां रोपणं केवलम् अरिष्टनाशाय अशुभफलपरिहार्थं च भवति। दिशानुसारं वाटिकायां रोपण वृक्षाणां चक्रम् अस्मिन् एव प्रकारेण अस्ति, दृश्यते भवान्। सप्तविध वाटिका वर्णनम्। आम्राणां वाटिका चैव द्वितीया अश्वत्थवाटिका, तृतीया वटवृक्षाणां चतुर्थी प्लक्षवाटिका, पंचमी निम्बवृक्षाणां षष्ठी जम्बूकवाटिका, चिंचड़ी वृक्षसम्भूता सप्तमी परिकीर्तिता। एतासां वाटिकानाश्च प्रशस्ता चाम्रवाटिका, फलदा पुण्यदा चैव पापं संहरते ध्रुवम्। यत्करोति धनक्षाय पादपः पथि रोपति रोपितः, न तत्करोत्यग्निहोत्रं न पुत्राः जोषितोद्भवा। अतः सर्वे गुणो वेदान् वृक्षाणां रोपयेत् सुधीः।
आम्राणां प्रथम वाटिका, अश्वत्थ वाटिका द्वितीया, वटवृक्षाणां तृतीया, प्लक्षवाटिका चतुर्थी, निम्बवृक्षाणां पंचमी, जम्बूवाटिका षष्ठी, चिंचड़ी वृक्ष संभूति सप्तमी चैव प्रकीर्तिता। अर्थात अत्र सप्तविधवाटिका शास्त्रेषु निगदिता। प्रशस्त्यानुसारं तेषां क्रमं विद्यते तथा ता यथा आम्रवाटिका, अश्वत्थवाटिका, वटवृक्षवाटिका, प्लक्षवाटिका, निम्बवाटिका, जम्बूवाटिका, चिंचड़ीवाटिकाश्चेति। एतासां वाटिकानां चाम्रवाटिका प्रशस्ता फलदा पुण्यदा चास्ति हेतु वाटिकेयं पापं ध्रुवं संहरते। अर्थात यद्यपि उपर्युक्ताः सर्वाः वाटिका शुभायुः परंतु तासु आम्रवाटिकायाः प्राशस्त्यम् अधिकम्। यतः आम्रवृक्षाः मधुरफलानि प्रयच्छन्ति अपि च तस्य पत्रफलादीनां पूजनादिषु प्रयोगो भवति। धर्मशास्त्रेष्वपि आम्रवृक्षस्य पुण्यत्वं वर्णितमस्ति। आम्रवृक्षाः त्रिविधपापानि नष्टं प्रकुर्वन्ति। अर्थात आम्रवृक्षारोपणेन सर्वाणि पापानि क्षीयन्ते, स्वर्गादिके स्थानं लभ्यते। अत्र मनसि प्रश्नः उदेति, वृक्षः कस्य पापं संहरति? उत्तरे यत् करोति धनक्षायम्, अर्थात यः मनुष्यः धनक्षायां करोति तस्य पापं संहरति। पुनः प्रश्नः समुदेति, कथं धनक्षायां करोति? उत्तरे पथि रोपितः पादपः, अर्थात मागे वृक्षाणां रोपणात् घनच्छाया भवति। पुनः प्रश्नः समुदेति, वृक्षारोपणस्य किं फलं? तस्य उत्तरम् अस्ति, यत् अग्निहोत्रेण यत् पुण्यं न लभते किं वा पुत्रोत्पत्त्या तत्फलं न लभ्यते तत्सर्वं वृक्षारोपणात् लभ्यते। अतः पंडितगणिका कथयन्ति यत् अरिष्टनाशाय सर्वगुणोपेतान् वृक्षान् आरोपयेदिति। इसके साथ ही इस विषय को विराम देते हैं। अगला विषय होगा वृक्षारोपण कूप निर्माण योग पर। पुनः मिलामें। धन्यवाद। भो छात्र